हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं। बिजनेस एनालिसिस हम डिटेल में करेंगे। अगर हम मार्केट कैप में देखें तो इंडिया की टॉप कंपनीज में आता है एचडीएफसी बैंक। 12.76 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है। बड़ी कंपनियों में से नाम है। अब Q3 में किस तरीके से रिजल्ट और उनके ट्रेंड रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले जो रेवेन्यू का डेटा है, यहां पर ईयर ऑन ईयर 9% का डी ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो बैंकिंग में जरूरी है वो है प्रोविजंस। जनरली आप मान के रखिए, प्रोविजंस जितने कम हो उतना अच्छा किसी भी बैंक के लिए। तो ईयर ऑन ईयर हमको कम देखने को मिल रहा है, बट यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा प्रोविजन हमको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये मिक्स्ड सिग्नल हमको देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट्स हैं, ईयर ऑन ईयर 2.3% का ग्रोथ है, जो कि अगर आप एचडीएफसी बैंक अगर आप 4-5 साल पहले देखें, इवन 10-15 साल पहले देखें, उससे ये बहुत ही अलग डेटा देखने को मिल रहा है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 14, 15 या इवन 18% तक का भी ग्रोथ हमको देखने को मिला है। लेकिन अभी जो इवेंट हुई है पिछले 1-2 साल में हुए मर्जर, उसके बाद से बहुत सारी चीजें अभी स्टेबिलाईज होने की कोशिश हो रही है। तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमको लगभग फ्लैट या थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग हुआ है। बहुत मजबूत डिपॉजिट ग्रोथ है। जहां पर हम सुनते रहते हैं कि डिपॉजिट्स बैंक के पास आ नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी 15.9 लगभग 16% डिपॉजिट ग्रोथ एक स्ट्रांग नंबर है। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रांग डिपॉजिट नंबर हमको देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडीज, जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, सब यहां पर आ गए हैं। लेकिन देखिए, अब कासा जो है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, किसी भी बैंक के लिए जरूरी है जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। जनरली अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर का ही डेटा देखें तो जनरली बैंक का 38% के आसपास कासा रहा है, जो कि घट के 34%। इसका मतलब क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कम पैसा है, ज्यादा पैसा कहां पर जा रहा है? जो दूसरे जो डिपॉजिट जो होते हैं, टाइम डिपॉजिट या दूसरे डिपॉजिट्स में, वहां पैसा ज्यादा जा रहा है। तो अगेन मान सकते हैं कि कासा रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो यहां थोड़ा न्यूट्रल जैसा देखने को मिल रहा है। कासा रेशियो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। अगेन अब लोन के बारे में जाते हैं। डिपॉजिट में ग्रोथ हुआ है, लेकिन लोन में स्टेडी नंबर है, 7.6% का ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 2.5% का है। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। किसी भी बैंक के लिए बहुत जरूरी है। आप भी जब बैंक्स की एनालिसिस करें तो एनआईएम बैंक्स का जरूर देखिए, और स्टेडी रहे, बढ़ता हो तो ज्यादा अच्छा है। अब एनआईएम क्या होता है? देखिए, बैंक का इनकम होता है कहां से? मान लीजिए जो इंटरेस्ट इनकम है वो आती है। इंटरेस्ट इनकम कहां से आ सकती है? लोन से आ सकती है, या इन्वेस्टमेंट्स कहीं से आ सकती है। ठीक है, अब उसको माइनस किया जाता है जो उनके खर्चे हैं या जो एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस आप कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आप किसी भी बैंक में एफडी करते हैं या फिर सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी ही हुआ ना। ठीक है, मान लीजिए ये 10 है एग्जाम्पल के लिए, और मान लीजिए बैंक के खर्चे 7 रुपए है। ठीक है, तो 10/7 हो गया। ओके, अब उसको डिवाइड किया जाता है बैंक के जितने भी एवरेज अर्निंग एसेट्स हैं। मान लीजिए किसी बैंक के एवरेज अर्निंग एसेट्स, सिंपल में हम समझते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। तो मान लीजिए 100 है, तो कितना हुआ? 3/100, 3% यहां पर हुआ। एवरेज अर्निंग एसेट क्या हो सकता है? अगेन लोन, एडवांसेस हो सकते हैं, किसी सिक्योरिटीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, या कुछ दूसरे एसेट्स यहां पर बैंक के हो सकते हैं। अब बैंक का अगर आप देखेंगे, ये लगभग 3.4 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। अभी आप देखेंगे 3.43 है। तो मेजर पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है और ना नेगेटिव सरप्राइज यहां पर है। बट यस, हिस्टोरिकली अगर आप देखें अगेन 2019-20 या उससे पहले का, तो एचडीएफसी बैंक के एनआईएम्स 4, 4.2, 4.4 के रेंज में रहे हैं। तो एनआईएम जो है वो गिरे हैं, खासकर जो मर्जर हुआ है, क्योंकि एक नई बुक उनके साथ ऐड हुई है मर्जर के बाद में। एनआईएम यहां पर हमको कम देखने को मिल रहे हैं। एनपीए के जो नंबर्स हैं, स्टेबल नंबर से थोड़ा इंक्रीज है। ग्रॉस एनपीए 1.4%, नेट एनपीए 0.5% का। लेकिन अगर आप, चूंकि एग्री में अभी स्लिपेजेस हैं, और बहुत सारी आप माइक्रो फाइनेंस में देख रहे होंगे या छोटे बैंक्स में, दूसरे भी बहुत सारे जो बैंक्स जिनका रूरल फोकस्ड पोर्टफोलियो है, लगभग सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एग्री को अगर आप हटा देते हैं तो ग्रॉस एनपीए 1.2% है। तो आप इन नंबर्स को स्टेबल नंबर जैसा मान सकते हैं। अब ये सब तो हमने देखा, नंबर्स से आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही फ्लैट स्टीडी टाइप नंबर है, कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है, कोई नेगेटिव सरप्राइज भी नहीं है। अब वैल्यूएशन में कहां पर कैसा होता है? तो देखिए 657 का यहां पर अगर हम कंसोलिडेटेड अगर हम देखते हैं तो करंट प्राइस है
669, तो अभी ये अपडेट नहीं हुआ है स्क्रीनर में, ये 657 को ही मैं यहां पे लूंगा। तो प्राइस टू बुक 2.8 दिखा रहा है, ये 2.5 के आसपास होगा। हिस्टोरिकली 10 ईयर का अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक को 4.2 के आसपास का प्राइस टू बुक मिला है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए 2021, उसके बाद से 2022 में फिर देखिए 3 का प्राइस टू बुक रेशियो। तो बुक वैल्यू उनका जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस टू बुक, क्योंकि प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है, शेयर प्राइस लगभग आसपास ही है, तो प्राइस टू बुक अभी आपको 2.5 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि बैंक आपको महंगे में नहीं मिल रही है। हिस्टोरिकली अगर 10 ईयर का डेटा देखें 4.2, आज 2.5 के आसपास है। 5 साल में भी आप देखेंगे तो 3.5 का है, अभी 2.5 के आसपास है, तो थोड़ा सा डी रेटिंग हुआ है। अब आने वाले टाइम में यही देखना है, क्या बैंक को ये 2.5 या इसके आसपास ही प्राइस टू बुक वैल्यूएशन मिलता है, या मार्केट जो पास्ट के वैल्यूएशन है वो भी प्रोवाइड करती है, वो आने वाला समय बताएगा। बैंक के परफॉर्मेंस और मार्केट्स ही डिसाइड करेगी। तो की पॉइंट्स क्या है एचडीएफसी में? स्टीडी डिपॉजिट ग्रोथ है, स्टेबल एनआईएम है, एनपीए स्टेबल है। तो यहां आप देख सकते हैं नंबर्स आए हैं वो स्टीडी और स्टेबल जैसा ही नंबर आए हैं, कोई सरप्राइज नहीं है दोनों बाजू में, ठीक है। लोन ग्रोथ स्लो देखने को यहां पर मिला है। अब यहां पर अगर आप मैक्रोस की बात करें तो मैक्रोस थोड़े से टफ हैं, जिसका सामना बहुत सारे बैंक्स कर रहे हैं, तो आप एक डिसेंट जैसा रिजल्ट मान सकते हैं। थोड़ा सीजनल इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से थोड़े एनपीए बढ़े हैं, खासकर जो एग्री वाला जो सेगमेंट है वहां पर, तो वहां थोड़े ज्यादा स्लिपेजेस रहे हैं। तो अभी ग्रोथ सिग्नल जो जैसे एचडीएफसी बैंक से आदत है कि 15 या उससे ज्यादा % का ग्रोथ, वो सिग्नल अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब देखते हैं Q4 में क्या नए नंबर्स आते हैं, क्या नई चीजें पता चलती है। बट फिलहाल स्टीडी स्टेबल जैसा ही नंबर है, कोई खास ग्रोथ नहीं है। बट यस, ग्रोथ सिग्नल्स का वेट करना पड़ेगा, वो हमको आने वाले क्वार्टर्स में पता चल सकता है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता हमको देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक। मुझे उम्मीद है इस बिजनेस एनालिसिस से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।